नमस्कार साथियों, जेके क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं। इतिहास के अंदर सभ्यता सभ्यता की बात करेंगे हम दोस्तों। देखो सभ्यता होती क्या है समझना थोड़ा सा। सभ्यता पे चर्चा करेंगे। किस पे? सभ्यता। सबसे पहली बात तो गुरुजी सभ्यता हुआ कि है सभ्यता क्या होती है। सभ्यता मान लो कि आज हम, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आज अभी इसी वक्त भूकंप आ जाए और हम दब जाएं। 1000 या 2000 वर्ष बाद कालांतर में कोई व्यक्ति यहाँ आए, देखे कि यहाँ कुछ हो सकता है। जो व्यक्ति यहाँ आके अनुमान लगाएगा वो तो खोज करता हो जाएगा, और फिर कुछ लोग यहाँ उसके बाद में बुलाएगा या खुदाई कराएगा। जो खुदाई करेंगे वो क्या हो जाएंगे? उत्खनन करता। और फिर यहाँ पे मिले कि पंखा फैन चल रहा था, यानी पंखे के साथ से लोह का बना हुआ पंखा है, लकड़ी की बनी टेबल है, मास्टर जी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके प्रमाण हो गए। क्या क्या यहाँ मिलता है? बुक्स मिलती है, बोर्ड मिलता है, कैमरा मिलता है, स्टैंड मिलता है। ठीक है, इसी क्रम में हम चलते हैं। राजस्थान की सबसे पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है दोस्तों? ये कालीबंगा सभ्यता, मान लो ये मैं छोटा सा इधर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे है हनुमानगढ़ और यहाँ पे है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, क्या है कालीबंगा सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के ऊपर विकसित हुई? ठीक है, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के ऊपर विकसित हुई। अब घग्गर नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हनुमानगढ़ से बहती हुई पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये जाती है। इसको क्या क्या बोलते हैं वो बात की बात है, जब ज्योग्राफी का टॉपिक आता है उसके अंदर। तो इसको मैं बताते हैं, उसको मर्त नदी, दृष्टवती, प्राचीन सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाए कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर विकसित हुई, तो मर्त नदी, दृष्टवती या सरस्वती नदी, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, विकसित किस पे हुई? घग्गर नदी के ऊपर विकसित हुई। इसका शाब्दिक अर्थ देखो क्या होता है दोस्तों। काली मतलब काले रंग की, बंगा मतलब चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की, काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां। खोज किसने की? खोज कृता। खोज किसने की? एक था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, जिसे हम ए घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ए घोष भी बोलते हैं। इस कब की थी? 1951 से 1952 के मध्य। ठीक है दोस्तों, 1951 से 1952 के मध्य क्या हुई थी इसकी खोज। उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल। इसका पूरा नाम था दोस्तों ब्रिजवासी लाल। वो था एक था बी के थापर। इसका पूरा नाम था बालकृष्ण थापर। इन्होंने 1961 से 1969 के मध्य क्या किया? इसका उत्खनन किया। देखो दोस्तों, यह नदी, यह कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के ऊपर विकसित हुई। काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। खोजकर्ता अमलानंद घोष था। 1951 से 1952। उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। यह 2300 से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें मिला क्या क्या, यानी कि विशेषताएं। ठीक है, इसको एक हमारे वो थे इतिहासकार दशरथ शर्मा ने क्या बताया? इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया।
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। देखो समझना, दशरथ शर्मा थे, पंडित दशरथ शर्मा, इन्होंने से सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बनाया। ठीक है, यह आद्य ऐतिहासिक काल की थी, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, कहने का मतलब है इसके प्रमाण तो मिले, लिखित साक्ष्य मिले। क्या मिले? लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब है किसी शिलालेख पे लिखा हुआ तो मिला, लेकिन हम उसे पढ़ ही नहीं सकते, वो अलग लिपि के अंदर ही लिखे हुए हैं, इसलिए हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे इसकी विशेषता की तरफ। कालीबंगा सभ्यता की क्या है विशेषताएं? विशेषताएं यानी क्या क्या यहाँ पे मिला। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, यहाँ मिली युगल समाधियां। युगल समाधियां कहने का मतलब यहाँ पे युगल समाधि का मतलब लोग, स्त्रियां सती हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? सती हुआ करती थी। ठीक है, युगल समाधियां, पारस की बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें। तो दोस्तों, पारस की बेलनाकार मोहरें होने का मतलब कालीबंगा सभ्यता के लोगों का फर्सिया ईरान से व्यापार या लेन देन हुआ करता था। ठीक है, एक तंदूर मिला था, बेलनाकार तंदूर मिला, एक व्याघ्र की मूर्ति, व्याघ्र की मूर्ति, लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का खिलौना, दोहरे जुते हुए खेत, जिसके अंदर गेहूं व जौ की खेती थी, गेहूं प्लस जौ की क्या थी? खेती थी। ठीक है दोस्तों, एक चावल की भूसी, चावल की भूसी मिली। ठीक है, लकड़ी का खिलौना मिला, व्याघ्र की मूर्ति मिली, ऊंट पालने के प्रमाण, ऊंट पालने के प्रमाण भी यहीं मिले थे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या क्या मिला। इनका पालतू पशु क्या था? कुत्ता। क्या था? पालतू पशु क्या था दोस्तों? कुत्ता। और एक यहां मिला, कुल्हाड़ी भी मिली थी, कुल्हाड़ी, मणके, कुंडल, मणके, कुंडल, अंडाकार कब्रें, अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र को हम चिरायु कब्र भी बोलते हैं। एक बार पूछा हुआ है, अंडाकार कब्रों को क्या बोलते हैं? चिरायु कब्र भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, युगल समाधियां, फारस की बेलनाकार मोहरे, तंदूर मिला था, एक व्याघ्र की मूर्ति मिली, लकड़ी का खिलौना, दोहरे जुते हुए खेत, चावल की भूसी, ऊंट पालने के प्रमाण, कुल्हाड़ी, मणके व कुंडल, अंडाकार कब्र। एक यहाँ पे सड़कों की सड़कें समकोण आकृति पे जाके मिलती थी, समकोण आकृति पे जाके मिलती थी। ठीक है, कहने का मतलब ऐसे थी सड़कें, समकोण आकृति की क्या थी? सड़कें थी जो मिलती थी। आगे बात करें, कच्ची ईंटों के मकान, ठीक है, अलंकृत फर्श, अलंकृत
फर्श, अलंकृत फर्श मिला, कच्ची ईंटों के मकान मिले। ये एकल परिवार प्रणाली थी। कहने का मतलब एकल परिवार प्रणाली, दोहरा परिवार, यानी सामूहिक परिवार नहीं रहता था, अकेले ही परिवार रहता था। कहने का मतलब आगे बात करें, मातृसत्तात्मक, ठीक है, मातृसत्तात्मक प्रणाली थी इनकी। माता को घर की मुखिया माता ही होती थी। कहने का मतलब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या मिला था, युगल समाधियां, फारस की बेलनाकार मोहरे, तंदूर, व्याघ्र की मूर्ति, लकड़ी का खिलौना, दोहरे जुते हुए खेत, चावल की भूसी, ऊंट पालने के प्रमाण मिले। यहाँ इनका पालतू पशु क्या था, कुत्ता, कुल्हाड़ी, मणके, कुंडल, अंडाकार कब्रें जिन्हें हम चिरायु कब्र भी कहते हैं, सड़कें जो समकोण आकृति पे जाके मिलती थी, कच्ची ईंटों से बने मकान। ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में ये और कहाँ पे है कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ के अंदर ही है। हनुमानगढ़ के अंदर एक और सभ्यता है, इतना ही याद रखना है, पीलीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़। ठीक है, एक याद रखना आपको, रंग महल कहां पे है, आप इतना ही याद रखना है, हनुमानगढ़। इसका खोजकर्ता कौन था, स्वीडिश। इसका खोजकर्ता कौन था, स्वीडिश। देखो, कालीबंगा सभ्यता कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। पीलीबंगा कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। रंग महल सभ्यता कहां पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। रंग महल का खोजकर्ता कौन है, स्वीडिश है। कालीबंगा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था, अमलेंदु घोष या एक घोष। उत्खननकर्ता कौन थे, बीवी लाल और बीके थापर। ठीक है, 1961 से 69 के मध्य उत्खनन हुआ, 51-52 के अंदर क्या हुआ, खोज हुई। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।